दोस्तों, आज हम सेवा योजन पोर्टल की एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है और साथ में ही इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पर समस्या हो जाती है, या तो उनको भर्ती दिखती नहीं है या उनमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की भर्ती खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में लैब अटेंडेंट के पद हैं। लैब अटेंडेंट का मतलब होता है कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें अटेंडेंट यानी परिचारक का पद होता है। तो इस तरीके से एक प्रयोगशाला के अंदर आपको परिचारक का काम करना होगा और इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि है 18 जून 2025। इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि आपको ये डेट निकलने से पहले हर हाल में आवेदन करना होगा। इसके बाद में ये भर्ती आपको इस पोर्टल पर नहीं दिखेगी और इसमें क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। इंटरमीडिएट यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंटरमीडिएट आपकी साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। यानी अगर साइंस के अलावा अगर किसी भी स्ट्रीम में है, एग्रीकल्चर में है या कॉमर्स में है, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये भर्ती जो है ये 4th ग्रेड की भर्ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि 4th ग्रेड की भर्ती के बारे में बताइए, तो ये स्पेशली उसी से संबंधित है। और यहाँ पर कार्य का विवरण भी दिया गया है कि आपको क्या काम करना होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हिंदी वर्जन है, कांच के बर्तन धोना, सफाई और हाउसकीपिंग, जीवाणु शोधन, नमूने का निपटान, कीट नियंत्रण और अन्य प्रयोगशाला गतिविधियाँ। तो ये सभी काम आपको करने होंगे इस पोस्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 10,464 रुपये सैलरी दिख रही है, लेकिन ये सैलरी EPF, सर्विस चार्ज, GST उसको छोड़कर है। अगर वो चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे तो मान लीजिए आपको 14,000 या 13,000 के करीब में पूरी सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष ही है। 18 से 40 वाले ही आवेदन कर पाएंगे। यदि आप 18 से नीचे हैं या 40 से ऊपर हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी प्रकार के अनुभव की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में ही इस भर्ती में एज से संबंधित कुछ छूट भी है, जैसे कि सभी के लिए 40 वर्ष है, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग, SC ST, आरक्षित श्रेणी या विकलांग इत्यादि में आते हैं तो आपको कुछ छूट भी मिलेगी। फ्रेंड्स, ये भर्ती उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। इसी के साथ में इसमें और भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। और साथ में अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उनके साथ में 2 सेट बनाकर आपको जहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी वहां पर आपको जाना होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं अगर आपको इस भर्ती में अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए हम सेवा योजन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एज ए जॉब सीकर के रूप में न्यू अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आप अपनी यूजर ID, पासवर्ड ये चीज़ें एंटर करके सबमिट कर देंगे। अब इस तरह से आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है, जैसे कि एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल प्रविष्टि का, आपको इसी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है शैक्षिक योग्यता का, तो इस शैक्षिक पर आपको फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए जैसे इस भर्ती में इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी जा रही थी, तो आपकी इस पोर्टल पर इंटरमीडिएट वाली जो क्वालिफिकेशन है जरूर ही ऐड होनी चाहिए, साथ में साइंस सब्जेक्ट के साथ में। अगर ऐसा ऐड नहीं होगा तो आपको ये भर्ती आपके पोर्टल पर नहीं दिखेगी। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर आपका इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट के साथ में ऐड नहीं है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। नई शैक्षिक योग्यता जोड़ें इस लिंक पर क्लिक करके। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इंटरमीडिएट उनके में ऐड हो लेकिन वो साइंस से ना हो, तो उनको ये भर्ती नहीं दिखेगी। जैसा कि इस पोर्टल पर इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ में ऐड है, तो आपको इस भर्ती में अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको नौकरियों के लिए आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वेतन सीमा सिलेक्ट कर लेना है 10 से 20 हज़ार के बीच में, और इस खोजे पर क्लिक करना है।
अब आप देखेंगे तो ये भर्ती आपको प्रेजेंट टाइम में 8 नंबर पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये भर्ती आपको इसी नंबर पर मिले। ये भर्ती ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो आपको ये सर्च कर लेना है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिंक एक आपको मिलती है, आवेदन करें, बस आपको इस पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको नहीं भरनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर सारी डिटेल्स पहले ही भर चुके होते हैं। दोस्तों, यदि आप सेवा योजना पोर्टल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि सेवा योजना पोर्टल क्या है और इसमें भर्तियां कैसे होती हैं, तो प्लीज इस वाले वीडियो को जरूर ही देखिए, क्योंकि इसमें हमने सेवा योजना पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया है।